आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं ठीक है टोटल नंबर या टोटल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 तरह के मेजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। बैच ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, रियल टाइम, मोबाइल, एम्बेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग। इनमें से बैच ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें अब तो नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले एक बार हमें समझ लेते हैं रियल टाइम क्या होता है। देखिए कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हर तरह की एप्लीकेशन, हर तरह का सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं कोई भी सॉन्ग जो है पेन ड्राइव में लेकर के आया, डाउनलोड किया या फ्रेंड से लेकर के आया, मैंने पेन ड्राइव से अटैच किया या फिर डाउनलोड कर लिया एंड देन उसको मीडिया प्लेयर के साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ प्री डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मेरा सिस्टम। लेकिन रियल टाइम का मतलब होता है ऐसे सिस्टम्स जो कि रियल टाइम पे, रनिंग टाइम पे किसी भी तरह के जो इंटरप्शन या किसी भी तरह के इनपुट उन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें जो है एक तरह से क्या बोले हम एक्सेस कर रहे हैं एंड देन उनको एग्जीक्यूट करके रन टाइम पे ही आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपने देखा होगा तो हमारे घर पे जैसे पानी चेक करने का TDS मीटर होता है। आप उसको पानी में डालेंगे तो पानी में TDS मीटर जो है पानी का TDS लेवल शो करेगा। अब ये एक रन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्री डिफाइंड नहीं है। इसको जैसे ही जिस तरह के पानी में हम डालेंगे उस पानी का TDS रन टाइम पे उसके TDS को कैलकुलेट करके शो करेगा। तो ये ऐसे इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनको रियल टाइम सिस्टम्स बोला जाता है। और ऐसे सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो इनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम पे काम कर रहे हैं, जिस तरह की यूनिट्स को एक्सेप्ट करते हैं उस इनपुट्स के या यूनिट्स के अकॉर्डिंग फटाफट ये प्रोसेस जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा इनकी लिमिट है, यानी इनका हार्डवेयर प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पे आपको हाईली एडवांस सिस्टम्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि आपको छोटे छोटे, एक तरह से अगर हम बोले तो एम्बेडेड डिवाइसेस की तरह आपको सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए होता है। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल और BSP के थ्रू जो है कस्टम हार्डवेयर से कंट्रोल करके मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा रही है। यानी कि यहाँ पे रन टाइम पे एप्लीकेशन की मदद से हमने जो है सिस्टम से कम्युनिकेट किया एंड देन हमारा टास्क परफॉर्म कराया। रोबोट्स आर दी बेस्ट एग्जाम्पल। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स रन टाइम पे मिलने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। या फिर अगर हम एक और अगर बात करें तो सेंसर बेस्ड जो AC आते हैं, ये सेंसर बेस्ड AC क्या करते हैं? ये लगातार टेम्परेचर को सेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी कूलिंग कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये भी रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम्स में एक्चुअली सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रन टाइम पे आने वाले किसी भी तरह के इनपुट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और कुछ रियल टाइम सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंसर्स नहीं होते, बल्कि उन्हें बनाया ही इसी पर्पज से जाता है, जो कि रियल टाइम पे इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ की, जो कि हमारा अर्थक्वेक होता है उसके ऊपर वॉच करता है, उसको मॉनिटर करता है। और जैसे अर्थक्वेक आने वाला होता है तो ये हमें पहले से जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, सुनामी को फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारा मतलब ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि सुनामी आने के पहले बता देती है कि सुनामी आने वाला है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम पे जो है इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल जो वैल्यूज़ होती है जो रियल वर्ल्ड से ली जाती है उनको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, और रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉलो करी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। स्ट्रिक्ट डेडलाइन का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी डिले बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि 1 सेकंड का भी डिले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम जिसको बोला जाता है, कोई मिसाइल सपोज आपकी तरफ आ रही है तो आपका एंटी मिसाइल सिस्टम क्या करेगा, उस आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करेगा एंड देन उसे डिस्पोज करने के लिए हाथों हाथ जो भी फंक्शन है उसे ऑपरेट करके जो है उस मिसाइल को 20 रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसमें वो एडवांस आ गया है कि यहीं से हाथों दूसरी मिसाइल लॉन्च भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रन टाइम पे चल रहा है, रियल टाइम सिस्टम है। अगर यहाँ पे 1 सेकंड का भी डिले हुआ तो मिसाइल तो आकर के गिर जाएगा, सब कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की बात करें तो ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट कंप्यूटर है। ऐसा नहीं कि सर इसमें डिस्प्ले नहीं है, ये कंप्लीट कंप्यूटर है। अब यहाँ पे देखो टास्क वन की शेड्यूलिंग चल रही है, उसी समय क्या हुआ कि एक रिसोर्स, एक फाइल जो है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले देखिए हमें शो हो रहा है। ये किसी भी चीज़ का डिस्प्ले हो सकता है टेम्परेचर शो कर रहा है। ये जो डिवाइस है ये आपका टेम्परेचर जो है नोट करने वाली डिवाइस है, जो करंट टाइम पे आपने जो है करंट लोकेशन है उसका टेम्परेचर डिनोट करके आपको शो कर रही है।
ठीक है। अब ऐसी डिवाइस को आप किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इसके डिवाइस ड्राइवर्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, इनको आप वाईफाई ब्लूटूथ से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आजकल गाड़ियों में आपको एडवांस फोर व्हीलर्स में देखने को मिलता है। आप अपने घर में बैठे बैठे या फिर एक फिक्स डिस्टेंस पे, अगर आप कार से फिक्स डिस्टेंस पे बैठे हैं तो आप वहाँ बैठे बैठे जो है कार का एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड देन उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि ऐसी डिवाइसेस को जो है वाईफाई या फिर ब्लूटूथ सिग्नल से कंट्रोल किया जा सकता है एंड देन रन टाइम पे जो भी कंडीशन उनके होती, जो इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करती हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं वो ऐड करना चाहूँगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, सपोज जैसे मैं एसी का ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल्ड, RTOS अनेबल्ड मैंने एसी चालू कर दिया, उसने टेम्परेचर डिटेक्ट किया एंड देन टेम्परेचर ज़्यादा था, सपोज जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर था, तो एसी चालू हो गया एंड देन टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो गया कमरे का। सडनली क्या हुआ, किसी ने जो है दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खोलते क्या होता है, बाहर की गर्म हवा अंदर आती, तो उसी टाइम पे कमरे में टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। तो मेरा जो RTOS अनेबल एसी है वो हाथों हाथ टेम्परेचर के वेरिएशन को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग खुद को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये करंट टाइम पे अपने सिग्नल्स लेकर के या सेंसर्स के थ्रू इनपुट से एक्सेप्ट करके ये टास्क तो परफॉर्म कर ही रहा है, पर किसी भी रीजन की वजह से अगर इंटरप्शन भी आ जाता है इसकी प्रोसेसिंग में, तो उस इंटरप्शन को भी ये रीड करता है और अगर इसको ये सिग्नल की तरह लगता है या जिस तरह का इनपुट ये जो एक्सेप्ट करता है उस इनपुट की तरह लगता है, तो उस इनपुट को एक्सेस करके रन टाइम पे ही हाथों हाथ आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनको इसी तरह से बनाया जाता है कि ये ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेज और ऐसी या इस टाइप के इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सके। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है सेंसर का और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता ही दी है। अब टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम एंड फर्म रियल टाइम। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड रियल टाइम की। देखिए जितने भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सब टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इनकी टाइम बाउंडेशन या डेडलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और डेडलाइन क्या होती है, किसी भी टास्क को खत्म करने का टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में टास्क खत्म हो जाना चाहिए, ये होता है डेडलाइन। सपोज जैसे आपको 3 घंटे में पेपर करने का टाइम मौका मिलता है, तो ये 3 घंटे जो है ये आपके लिए डेडलाइन है। अब हार्ड RTOS में क्या होता है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है। डेडलाइन खत्म होने से पहले, यानी कि डेडलाइन तक आते आते तो वर्क फिनिश हो जाना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन की वजह से डेडलाइन आते आते आपका टास्क फिनिश नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उसके बाद में जो है इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जिसे हम क्रिटिकल फेलियर बोलते हैं। क्रिटिकल फेलियर का मतलब ऐसी कंडीशन जो नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात करें गाड़ी में इमरजेंसी, ट्रेन में अगर हम बात करें इमरजेंसी ब्रेक्स की, ठीक है। देखिए ट्रेन में नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं जो कि इंजन से अप्लाई किए जाते हैं। जब भी कोई चेन खींचता है तो ऐसा नहीं चेन खींचने पे जो है आगे ड्राइवर को सिग्नल मिल रहा है और वो ट्रेन रोक रहा है, ऐसा नहीं है। चेन खींचने पे 2 चीज़ें होती है, एक तो ड्राइवर को भी सिग्नल मिलता है, प्लस ट्रेन के अंदर मौजूद जो इमरजेंसी ब्रेक का सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ट्रेन को हाथों हाथ रोक देता है। आपने कभी देखा होगा नॉर्मल कंडीशन में जब ट्रेन रुकती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में भी गाड़ी जो है कम से कम 100 से 200 मीटर तक चल जाती है। लेकिन इमरजेंसी ब्रेक्स में ऑन द स्पॉट मुश्किल से 30 टू 40 मीटर्स के गैप के अंदर अंदर ट्रेन रुक जाता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों, इमरजेंसी ब्रेक जो है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। इसमें इनपुट क्या हो गया, चेन खींची गई तो सिग्नल जनरेट होगा, ये इसका इनपुट है। आउटपुट क्या आना चाहिए कि ऑन द स्पॉट ब्रेक अप्लाई करना है, ट्रेन को रोकना है। लेकिन ऐसा नहीं यूं का ब्रेक लगा दिया गाड़ी रुक गई, ऐसा होते ही वेलोसिटी की वजह से ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से टकराकर ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर जाएगा। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ट्रेन को रोकने का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, हर एक डब्बे को अलग अलग जो है ब्रेक लगा करके रोकना है। ठीक है। यूं नहीं कि खाली आगे वाली जो है इंजन है उसी को रोक दिया सब डब्बे रुक जाएंगे। हर एक बॉक्स को जो हर एक जो हम बात करें जो एक एक कंपार्टमेंट है उसका खुद का इंडिविजुअल ब्रेक अप्लाई होता है। तो ये इमरजेंसी ब्रेक का मैकेनिज्म है। तो ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉलो करते हैं। डेडलाइन मिस करना किसी न किसी तरह के क्रिटिकल फेलियर को जो है इन्विटेशन देगा, और क्रिटिकल फेलियर को अवॉइड करने के लिए ही हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। और इनसे होने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर डेडलाइन फॉलो ना करी जाए तो, जैसे कि इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं जिसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे हैं, या फिर ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क किए जा रहे हैं वहाँ पे अगर सही टाइम पे ये अपने फंक्शंस को ऑपरेट ना करे तो ह्यूमन लाइफ का लॉस भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे बॉयलर्स चलते हैं, बॉयलर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन बॉयलर्स को कंट्रोल करने के लिए आसपास जो ह्यूमन्स होते हैं उनकी लाइफ सेफ्टी के लिए कई तरह के प्रोसेसेस लगाए जाते हैं। किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशन में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल सिक्योरिटी डिवाइसेस एक्टिव हो जाती हैं और वो ऐसे टास्क परफॉर्म करती है जिससे बॉयलर्स का टेम्परेचर एकदम से कम कर दिया जाए, बॉयलर्स के मूवमेंट को रोक दिया जाए, और ताकि आसपास जो ह्यूमन्स मौजूद है उनकी लाइफ को कोई खतरा पैदा ना हो। तो ये आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करें, यहाँ पे देखिए एक्चुअली डेडलाइन में थोड़ा सा डिले अलाउ है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिले चलता ही रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई नहीं एकदम डेडलाइन में नहीं हुआ तो इश्यू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिले चल सकता है, उस डिले से आउटपुट पे इतना असर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो डिले होता है, ठीक है, इस डिले का मतलब ये नहीं कि वर्क खत्म हो गया, डेडलाइन आने पे नहीं हुआ। ठीक है, डेडलाइन आ गई कोई बात नहीं, टास्क पूरा खत्म होने से मतलब है। ठीक है, भले डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एग्जांपल जैसे मैंने लिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आपने कहीं सपोज जैसे पेटीएम के थ्रू या अमेजन पे के थ्रू जो है आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया। अब क्या हुआ कि आपके यहाँ पे जो है पेमेंट जो है यहाँ से ट्रांसफर हो चुका, आपके यहाँ से दिखाया सक्सेसफुल, सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ। अब आप परेशान हो रहे हो, क्या पेमेंट कट गया, आया नहीं, 1-2 मिनट हो गए, फिर सडनली सामने वाले के अकाउंट में पेमेंट आ गया, उसने बोला भाई पेमेंट रिसीव हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ है डेडलाइन में, लेकिन ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल रहा। अगर फेलियर हो जाएगा तो उस केस में पूरा प्रोसेस रिवर्ट होगा, आपको आपका पेमेंट वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिले जो है उससे कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पैदा नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो प्लेसेस होते हैं, इस टाइप के जो टास्क होते हैं जहाँ पे डेडलाइन होने पे, ठीक है, अगर डिले हो गया डेडलाइन में तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन टास्क का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यानी कि टास्क या तो कंप्लीट हो या फेल हो। डेडलाइन से मीट नहीं हुआ, डेडलाइन से एक्सटेंड कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन या तो सक्सेसफुल हो टास्क या फेलियर हो, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो कंटिन्यू करवाया जा सके। तो ये होते हैं हमारे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, देखिए फर्म रियल टाइम जो है वो अगर हम बात करें तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन ये एक दोनों से ही मिल करके एक नया टाइप का कंसेप्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर डेडलाइन मिस कर दी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये नहीं है कि डेडलाइन के बाद भी काम चलता ही रहेगा। नहीं भाई, काम तो होगा ही होगा, लेकिन अब आउटपुट बदल जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे अगर अगर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेडलाइन के अगर टाइम डेडलाइन तक अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बहुत ही ज़्यादा मैसिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट रियल टाइम में डेडलाइन मीट नहीं हुई कोई बात नहीं, थोड़ा डिले होगा, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा, या फिर पूरी तरह से ऑपरेशन फेलियर हुआ, आपको फिर से शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फर्म आरटीओएस में क्या होता है, यहाँ पे जो डेडलाइन है वहां तक अगर काम नहीं हुआ तो उससे कोई मैसिव इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई मैसिव इशू नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब जो आउटपुट आएगा वो नहीं होगा जो हमें चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे अगर हम बात करें टिकट रिजर्वेशन की, हम ऑनलाइन टिकट रिजर्व कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं, आपने अक्सर देखा होगा क्या होता है कि हमने जैसे टिकट बुक करा, हम लोग की सीट पसंद करी, हम बस का टिकट बुक करा रहे हैं। ठीक है, मुझे सपोज यहाँ से जबलपुर से जो है, मुझे यहाँ जबलपुर से जो है सपोज मुझे अमृतसर जाना है, तो मैंने क्या बस का टिकट बुक कराया। तो अब क्या होता है कि मैंने ऑनलाइन सिस्टम में जाकर के जो है टिकट बुक कराने के लिए सीट फाइनल करी, एंड देन मैंने उस पर क्लिक किया, देन वो नेक्स्ट पे आता है पेमेंट मोड, हम पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट मोड स्लो चल रहा है, धीरे 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 धीरे। तो ये जो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये धीरे 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 चल रहा है। उससे क्या हुआ, उतने टाइम में किसी मेरी तरफ से पेमेंट नहीं हुआ, जब तक पेमेंट नहीं होगा सीट बुक नहीं मानी जाएगी। जितने में क्या हुआ, किसी और ने वो सीट बुक करा दी, और फिर मेरे यहाँ पे क्या हुआ कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तब भी मुझे क्या दिखेगा, सीट तो कोई और बुक करा करके बैठ गया, और अगर फेलियर हो गया तब भी सीट तो किसी और ने बुक करा ही ली है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि डेडलाइन मीट होने के बाद में भी अगर टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है तो इतना कोई मैसिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए था, भाई सीट मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, यानी कि आउटपुट बदल जाता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑल ओवर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस देख लें। मैक्सिमम कंजप्शन मतलब क्योंकि रन टाइम पे किसी भी तरह के आने वाले इंटरप्शन को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, तो नॉर्मल सिस्टम की तरह फेलियर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप हर तरह का मैक्सिमम कंजप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। टास्क शिफ्टिंग जैसे मैंने एसी वाला एग्जांपल दिया था, नॉर्मल का टेम्परेचर कम हो गया तो एसी ऑलरेडी काफ़ी कम पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन सडनली किसी ने दरवाजा खोल दिया तो एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, तो एसी फिर से एक्टिव मोड में आ गया, एंड देन फिर से कूलिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी पहले खाली फैन चल रहा था क्योंकि कमरा ऑलरेडी कूल था, लेकिन अभी जैसे ही वापस टेम्परेचर बढ़ा तो उसने फिर से कूलिंग चालू कर दिया। तो यहाँ पे टास्क शिफ्टिंग हो गया रन टाइम पे। फोकस ऑन एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है, किस तरह के इनपुट रन टाइम पे आ रहे हैं और क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है वो सफिशिएंट है, सेटिस्फाई है या नहीं है, वापस कोई चेंजेस करने हो तो वो सब चीज़ देखी जाती है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये एरर फ्री होता है। एरर फ्री क्यों, क्योंकि ये रन टाइम पे वर्क करता है, ये रियल टाइम पे वर्क कर रहा है, तो जिस तरह का इनपुट मिलेगा उस तरह का ये आउटपुट जनरेट करेगा। अगर इसमें कोई एरर आती भी है तो वो इसको मिलने वाले इनपुट या जो हार्डवेयर या जो नेटवर्क फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। जैसे मैंने बस टिकट का एग्जाम्पल दिया, अगर मेरा नेटवर्क सही चल रहा होता, इंटरनेट अच्छी स्पीड वाला होता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता, या फिर सामने वाले का अगर बुकिंग वाले का सर्वर भी सही वर्क कर रहा होता तो मेरी सीट बुक हो जाती। अब यहाँ तो मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो था या सामने वाले का सर्वर जो है वो कोजी चल रहा था, वो मतलब इतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इस वजह से सीट किसी और को मिल गई। तो ये होता है एरर फ्री, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम
एरर फ्री होते हैं। ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या फिर अपने इकोसिस्टम या हार्डवेयर प्रोफाइल की वजह से जो है लैग कर सकते हैं, एरर दे सकते हैं। अदरवाइज खुद की तरफ से अगर सब कुछ आइडल कंडीशन में मिल रहा है तो कोई एरर क्रिएट नहीं करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, लिमिटेड टास्क। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल टास्क को बंद करने के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक रियल टाइम सिस्टम जो होगा वो एक इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करेगा, वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसी तरह से बनाया जाता है कि लिमिटेड टास्क कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेवी सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि ये जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज उसको हर टाइम यूज करता है। ठीक है, तो सिस्टम रिसोर्सेज पे लोड आता है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, चूंकि रन टाइम पे किसी भी तरह का इनपुट किसी भी फॉर्मेट में एक्सेस हो सकता है, मिल सकता है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम्स इस तरह से डिजाइन करी जाती है कि सिस्टम किसी भी तरह के सिग्नल को एक्सेप्ट करके आउटपुट जनरेट करे, भले एरर मैसेज ही दे पर आउटपुट जनरेट करे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर और इंटरप्ट सिग्नल्स। ठीक है ना, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर? यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल रियल टाइम सिस्टम का खुद का डिवाइस ड्राइवर होता है, यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो खुद एक सप्लीमेंट्री या फिर सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि मेनली तो डिवाइस ड्राइवर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, देन इंटरप्ट सिग्नल्स, रन टाइम पे जब नॉर्मल टाइम पे रियल टाइम अपना सिंपल काम कर रहा है, कोई नई अनवांटेड सिचुएशन आ गई या कोई इंटरप्शन आ गया, तो उस सिग्नल को एज एक्सेप्ट करने के लिए उसको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, यूनिक वो सिग्नल को डिनाई कर दे। ठीक है, थ्रेड प्रायोरिटी। थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब देखो, थ्रेड एक कंसेप्ट है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो देखने को मिलेगा। जब सीपीयू मल्टीटास्किंग करता है तो ये क्या करता है कि हर एक प्रोसेस के ऊपर ये कंटिन्यूटी में बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, कभी इस मैंने सपोज जैसे अगर मैं सीपीयू हूँ तो मैं 4 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने चारों से प्रोसेस को यूनिक, पहले प्रोसेस 1 को पूरा एग्जीक्यूट कर दिया देन 2 को लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं एक बार में प्रोसेस 1 फिर देन 2 देन 3 देन 4 इनके छोटे छोटे पार्ट्स को मैं लगातार एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल चारों ही प्रोसेस से कनेक्ट हूँ एक पाइपलाइन के थ्रू, जहाँ से उनका डेटा मेरे को मिल रहा है। ये आपका डिजिटल पाइपलाइन है जिसे हम बस बोलते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, रन टाइम पे कोई भी इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर एग्जांपल की बात करें तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स जो होते हैं जैसे कि हमारे एमआरआई मशीन्स हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो कि बड़ी बड़ी डिवाइसेस को और मशीनरी को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, वेपन सिस्टम्स, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, यहाँ सब जगहों पे आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये था वीडियो ऑल अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन या फीडबैक है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।